ठीक है, आज की क्लास में सबसे पहले पढ़ेंगे हम इनटू। इनटू क्या होता है, ठीक है जी। साथ में टाइम बचता है, देन एक्सेप्शंस को कवर करेंगे, जितने भी हमारे एक्सेप्शंस कवर हो सकते हैं, क्या एक्सेप्शन होते हैं वो देखेंगे। बट एज यूजुअल कल के वाले में क्या क्या देखा था वो रिपीट करते हैं। हमने सबसे पहले लूप कितने तरीके के हो सकते हैं, लूप क्या होते हैं और कहाँ पे इनकी ज़रूरत पड़ती है ये अच्छे से समझ लिया। बेसिक लूप, एग्जिट वाला लूप, न्यूमेरिक लूप, वाइल वाला लूप, सारे लूप हमने बना के देख लिए, एग्जीक्यूट करके देख लिए, उनके एग्जाम्पल भी कर लिए। साथ में कंटिन्यू में जो भी हमें डाउट था, इवन मुझे भी था, वो डाउट भी हमने पैरेलली कोड को रन करके क्लियर कर लिया। ठीक है, किसी का कोई डाउट है आज के सेशन से या लास्ट वाले सेशन से या पीछे वाले से, नोट डाउन कर लेना, इसी सेशन के बाद हम लास्ट में उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, आज के सेशन में बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे इनटू क्लॉज। इनटू क्या करता है, सेलेक्ट इनटू। ठीक है, क्या करता है इनटू, लेके चलता हूं स्क्रीन पर। यहां पर इनटू क्या करता है, इनटू का सिंटेक्स पहले समझते हैं, फिर इनटू की वर्किंग समझेंगे और जरूरत समझेंगे क्या है। इनटू का सिंटेक्स होता है, लेट से मैं कोई क्वेरी लिखता हूं, क्या लिखता हूं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, सिंपली चलाया, डेटा आ गया, कोई इशू नहीं है। अब इनटू की जरूरत कहां पड़ रही है, इनटू की जरूरत पड़ रही है मुझे वहां पर जहां पर मुझे पहले वैल्यू को फिक्स करता हूं। इनटू कभी भी ध्यान से समझना, अभी वेयर क्लॉज चला रहा हूं, वेयर EMP एन इक्वल टू, ये वैल्यू डाली, एक रो आ रही है, अभी एक के साथ समझते हैं। ठीक है, एक रो आ रही है, मैं चाहता हूं कि स्मिथ का जो भी मैनेजर है उसकी जो आईडी है वो किसी वेरिएबल में स्टोर हो जाए, क्योंकि अगले वाले कंट्रोलिंग में मैं चेक करने वाला हूं कि इफ मैनेजर इज 972 जो भी लिखा हुआ है ये है, देन उसको सैलरी में ऐसा कर दे, या उसकी डेट ऐसी चेंज कर दे, या उसका मैनेजर चेंज कर दे। लेट्स से कि 7902 नाम का मैनेजर चला जा चुका है कंपनी छोड़ के, तो किसी भी बंदे की रिपोर्टिंग मैनेजर वो बंदा नहीं हो सकता कभी भी जो उस कंपनी में नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, किसी तरीके से उस डेटा को कलेक्ट करेंगे जिसका भी मैनेजर 7902 है, उस डेटा को कलेक्ट करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, हम सिंपल सेम क्वेरी लिखेंगे, बट यहां पे लिख देंगे क्या, MGR, और मैनेजर में देंगे क्या, 7902। ये चलाएंगे, एक ही रिकॉर्ड आ रहा है, ये एक चांस की बात है एक आ रहा है, बट नॉर्मली एक से ज्यादा रिकॉर्ड आएंगे। हमने एक ऐसा केस पकड़ लिया जिसमें मैनेजर एक ही है, मतलब उस मैनेजर को एक ही बंदे की रिपोर्टिंग है। ठीक है, तो हम मल्टी वाला केस भी देखेंगे, बट पहले रिक्वायरमेंट समझते हैं। अब मैनेजर को चेंज करना है तो मुझे क्या करना होगा, एक तो हो गया सिंपल अपडेट लिख दूं, भैया सीधे लिख दो जहां पे MGR इतना है उसका मैनेजर चेंज करके ये लिख दूं, तो सिंपल है। बट यहां तक तो सीक्वल का पार्ट हुआ कि सिंपली मैं लिख दूं कि भैया ये अपडेट लिख रहा हूं, देखो एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूं, अपडेट EMP सेट कर दूं MGR इक्वल टू लेट से 999 कर दूं, वेयर मेरा मैनेजर इक्वल टू ये है। यहां तक अगर ये करना है तो मुझे नहीं लगता कोई डाउट है, सिंपल सा एक अपडेट है, चलाऊंगा टक से एक वैल्यू अपडेट हो जाएगी, यहां पर 7902 की जगह 999 या जो भी आना है वो आ जाएगा। बट यहाँ पे PL इक्वल कहाँ पे आया, यहाँ पे मेरा इनटू क्लॉज कहाँ पे आया। देखिए, जब तक मैं अपनी सिंपल कोई भी एक्सक्यूएल चलाता हूं, भले ही वो DDL हो, DML हो या कोई भी, उस केस में इनटू का कोई रोल नहीं आता। बट जब डेटा के ऊपर मेरे कंट्रोलिंग लग जाए, इफ के समथिंग कुछ लग जाए, या मैं उसे कहीं लूपिंग में यूज कर रहा हूं, या किसी बिजनेस लॉजिक की वजह से मुझे उस एक लाइन में, अभी क्या है, अभी सिंगल लाइन है, जब हम मल्टीपल लाइन की बात करेंगे तो फॉर एवरी रो हमें मैनेजर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और उस पर कोई लॉजिक चेक करना पड़ेगा। तो एसक्यूएल से हम ये सिंपल अपडेट तो चला सकते हैं, बट अगर मैं यहां लिख दूं कि ये केवल उसी का अपडेट हो जिसकी ज्वाइनिंग उस डेट को हुई थी और उसका मैनेजर कुछ इस तरीके का था, या उसकी सैलरी इतने से नीचे है, कुछ इस तरीके के कॉम्प्लिकेशन वाले कंट्रोलिंग लगा दूं, तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, उस केस में मुझे ये जो रो है इसको किसी तरीके से पकड़ना पड़ेगा, इस रो के इस मैनेजर को पकड़ना पड़ेगा, इसकी वैल्यू किसी वेरिएबल में स्टोर करनी पड़ेगी, और फिर
अपने कंट्रोलिंग को चेक करके बिल्कुल जब सबसे लास्ट में पहुंच जाऊंगा, जब बिल्कुल अपनी फुल्ली कंट्रोलिंग चेक हो जाएगी केस में, लूप में, तब जाके अंदर यही लिखा जाने वाला है। तो सीक्वल जो होती है वो कहीं ना कहीं पीएल सीक्वल को सपोर्ट करती है उसके एग्जीक्यूशन में। ठीक है, लिखना मुझे यही है कि अपडेट है, बट यहां पे सिंपल लिखा हुआ विदाउट एनी लॉजिक, विदाउट एनी बिजनेस की कंडीशन जो है उसको बिना चेक किए हुए। ठीक है, सुनने में इजी लग रहा होगा कि भाई कंडीशन 2-4 होती है, बट जब आप प्रोसेस लिखोगे, इंटरफेसेस लिखोगे या कुछ भी नया डिजाइन करोगे अपने किसी प्रोसेस को, तब आपको समझ में आएगा कि सच में एसक्यूएल से ये चीजें अचीव नहीं की जा सकती है, पीएल सीक्वल को पिक्चर में आना ही पड़ता है। ठीक, एग्जाम्पल के लिए अभी मैंने केवल आपको सिनेरियो बताया है कि अगर किसी भी रो की, किसी भी कॉलम की एक वैल्यू हो, एक से ज्यादा 2 वैल्यू हो, 3 हो, या पूरी रो हो, ठीक है, अल्टीमेटली हो कि कोई भी डेटा हो, किसी भी टेबल के किसी भी रो का कोई भी डेटा हो, अगर उस पर मुझे कोई कंट्रोलिंग करना है, उस पर कोई बिजनेस का एग्जीक्यूशन करना है, तो उसको मुझे किसी एक वेरिएबल में लेना पड़ेगा, राइट। देन आफ्टर ही मैं अपने लॉजिक्स को उस पर बिल्ड कर सकता हूं। तो इनटू का मतलब एक्चुअली यही है कि किसी भी सिलेक्टेड डेटा को बेस्ड ऑन सम कंडीशन, अगर उस इनटू पर, उस इनटू से उसको किसी वेरिएबल में मैं स्टोर कराऊंगा। अब एग्जांपल की तरफ पढ़ते हैं। बिजनेस रिक्वायरमेंट पकड़ में आ गई। सिंटेक्स समझते हैं कैसे लिखा जाता है। सिंटेक्स होता है कुछ इस तरीके का, यहां थे पीएल सीक्वल कैसे आएगा सीन में वो भी समझते हैं। मैं कहता हूं मुझे इस एम्प्लॉय का MGR पकड़ना है, यहां तक सिंपल चलाऊंगा, पकड़ में आ गया। बट अब कह रहा हूं एक वेरिएबल में डाल दो, तो सिंगल वैल्यू की बात करें, इनटू में VMGR एक वेरिएबल ले लिया। अब मैं इसको चलाऊंगा तो ये एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि इनटू कीवर्ड को यहां पर इस तरीके से यूज नहीं किया जा सकता है विदाउट एनी अनोनिमस ब्लॉक, विदाउट एनी पीएल सीक्वल ब्लॉक। नेम्ड ब्लॉक हो, अननेम्ड हो, कोई भी हो, उसके बिना हम इनटू को यूज नहीं कर सकते। तो इनटू को कैसे यूज करेंगे ये तो समझ में आ गया कि इनटू को सेलेक्ट में यूज करते हैं, कहीं पे भी सेलेक्ट में यूज करते हैं, फ्रॉम से पहले और सेलेक्ट के बाद। यहां पर एक कॉलम हो सकता है, एक से ज्यादा कॉलम हो सकते हैं, या पूरी रो भी हो सकती है, स्टार भी हो सकता है, स्टार, इस तरीके से। तो डिपेंड करता है कि ये वेरिएबल कैसा है। होगा तो सारा काम इनटू से ही, कि एक कॉलम है तो भैया मेरा मैनेजर को ले लो, 2 कॉलम है तो भैया हो सकता है कि यहां पर 2 मेरे कुछ इस तरीके के वेरिएबल हो। बट अगर रो है, छोटे कॉलम है, ऐसी टेबल है इसमें 3-4 कॉलम है, तो आप ऐसे वर्ब मतलब मैनुअली जाके 4-5 कॉलम लिख सकते हो। आप देखोगे EMP टेबल में कितने कॉलम है। अगर आपको काम करने को बोल दो कि इसके सारे कॉलम लेके आने हैं, तो इसमें कितने 6-7 कॉलम आपको दिखाई दे रहे हैं। बट नॉर्मली अगर मैं यहाँ पे बोल दूं AP इनवॉइसेस ऑल का आपको कुछ डेटा लाना है, तो यहाँ कॉलम आप ऐसे ही देखोगे तो आप ऐसे ही घूम जाओगे, 150-200 से ज्यादा कॉलम है। तो इनके लिए ये देखो कितने कॉलम है। इनके लिए आप बार बार इतने वेरिएबल्स थोड़ी ना बनाओगे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि पूरी रो का डेटा लाना है तो आप सारे के सारे वेरिएबल्स नहीं बनाओगे इस तरीके से। तो इनटू यूज कहाँ होता है ये समझ में आ गया, रिक्वायरमेंट समझ में आ गई। अब इसके एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो सिंटेक्स मुझे क्लियर है, सेलेक्ट के बाद लिखा जाता है, फ्रॉम से पहले लिखा जाता है, इनटू को एक वेरिएबल के साथ लिखा जाता है। एक वेरिएबल वो सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, या पूरी लिस्ट हो सकती है, या पूरी रो के लिए भी एक रो टाइप का वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल का असाइनमेंट भी थोड़ा थोड़ा आपको समझने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो पहले एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं। सबसे पहले यहां पर सिंपली लिखा हुआ है कि सिंगल कॉलम वैल्यू को मैं यहां पर ले रहा हूं, सिंगल कॉलम वैल्यू को। ठीक है, तो कैसे लूंगा, सिंगल कॉलम वैल्यू को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पहले लेके दिखाऊंगा। 2 एग्जांपल करेंगे सिंगल वाली का। यहां पर मैं कह रहा हूं नाम कुछ भी हो सकता है, नाम पे नहीं जाना है आपने, राइट। मैं कहता हूं ये वाला सिंटेक्स आप बेहतर तरीके से समझते हो। एक वेरिएबल का नाम दिया, उसका डेटा टाइप बता दिया कि वेरचर 2 टाइप का है। ठीक है, अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर कह रहे हैं सेलेक्ट करो नेम, सेलेक्ट करो नेम, नेम को कर लो ई नेम। हम एम्प्लॉय टेबल से बहुत ज्यादा मतलब फैमिलियर है तो उसी की बात करेंगे। कौन सी टेबल, यहां पे कर दिया EMP टेबल, और उसके अंदर मैंने लिख दिया यही वाली बात जो मैं आपको ऊपर पढ़ा के आया हूं कि उसका लेट से एम्प्लॉय नंबर ये है।
क्योंकि सिंगल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सिंगल रो होनी बहुत ज़रूरी है। ये चला के दिखाता हूँ। सेलेक्ट मेरा कभी भी इनटू के साथ नहीं चलेगा, तो आपने ऐसे किया। इसने बताया कि ये एम्प्लॉय नंबर जो है इसका नाम है स्मिथ, तो मैं अब इसको अनकमेंट किया। अनकमेंट करने के बाद इस वैल्यू को प्रिंट करके देखते हैं कैसे प्रिंट होगी। कि सबसे पहले मेरा एक वेरिएबल ये है, इस वाले एम्प्लॉय नंबर के बेसिस पे जो भी नेम आया ई नेम, वो मेरे इस वाले वेरिएबल में स्टोर हो गया। सिंगल रो थी तो स्मिथ इसमें जाके स्टोर हो गया। सिंपली बोला डीबीएमएस आउटपुट में कि भैया उसका नाम प्रिंट कर दो, इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं है आपको। इनटू का यूज़ देख रहे हैं। सिंपली इसने बोला वी कस्टमर नेम मस्ट बी डिफाइंड, तो वी कस्टमर नेम, ओके इसको वी कर लेते हैं, वी है, यहाँ पे भी वी कर लेते हैं। छोटी छोटी एरर्स आपको हैंडल करनी आनी चाहिए क्विकली, ठीक है। पीएल सीक्वल सक्सेसफुली कंप्लीटेड, यहाँ पर आए और इसके नीचे ही आएगा ये पुराना वाला डेटा भी। इसमें देखो यहाँ प्रिंट हो गया, ठीक है। तो कोई चैलेंज नहीं आया, एक डेटा था, एक ही रिकॉर्ड था, कोई चैलेंज नहीं आया। कभी भी सिंगल किसी फील्ड को ड्वेल के साथ भी आप ऐसे यूज कर सकते हो। ड्वेल में कोई भी वैल्यू आप यहाँ साइन कर दो, ड्वेल का यूज भी यहाँ कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं दिखा देता हूँ, हालांकि वो तो आपको और अच्छे से आता है। बल्कि सिंपली जरूरी नहीं हमेशा टेबल के साथ खेलना है भाई, मेरे को नहीं पता, मेरे को तो ड्वेल से काम करना है। क्योंकि कई बार किसी वैल्यू पे कोई कैलकुलेशन करना है और मैं वो डायरेक्टली नहीं कर सकता हूँ, तो मैं ड्वेल पे करूँगा। क्या करूँगा, सेलेक्ट कोई भी वैल्यू मतलब लाइक मैं कह रहा हूँ 10 डिवाइडेड बाई 2, उसको इसमें लेके आओ। ये है मेरा वी नम, लिख देता हूँ और वी नम की वैल्यू डिफाइन करता हूँ। आप वेरकर दो, वेरकर सभी के साथ कंपेटेबल होता है। आप इसको नंबर भी दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। ये दिया, ड्वेल के साथ सिंपल यूज किया, कोई भी कैलकुलेशन किसी भी तरीके की चलाया। यहाँ पर 10 डिवाइडेड बाई 2 5 वैल्यू मेरी प्रिंट हो जाएगी, ये देखो, ठीक है। तो ड्वेल के साथ भी यूज कर सकते हैं, सिंगल के साथ भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे और भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं, मल्टीपल भी कर सकते हैं। कॉमा दे दो, 5 मल्टीप्लाई बाई 112, और यहाँ पे एक और दे दो वी सेकेंड नम, इसको भी प्रिंट ले लो, कोई इशू नहीं है। एक से ज्यादा की बात हो गई है, अभी तक एक देखा, अब एक से ज्यादा की बात हो गई है। कॉमा करके नहीं दे सकते हैं तो पाइप लगा रहा हूं, यहां दे रहा हूं सेकेंड वैल्यू, ये बंद किया, ये पेस्ट किया, ऊपर इसको डिक्लेयर और कर देते हैं, अदरवाइज ये एरर देगा। और डिक्लेयर मैंने सिंपली ये यहाँ पर इस तरीके से कर दिया। चला के देखते हैं। ड्वेल के साथ 2 वैल्यू देख रहे हैं, सिंगल की बात हम कर चुके, ड्वेल के साथ 2 वैल्यू देखेंगे तो 5 आएगा और दूसरा कुछ 60 आएगा, ये आ गया। एक से ज्यादा वैल्यू की बात ड्वेल के साथ होगी। सेम तरीके से यहाँ पे भी कर सकते हो कि इसका ई नम दे, इसकी सेल दे, इसका MGR दे, 3 वैल्यूज दे दिए। तो यहाँ पर समझाने भर के लिए 3 के लिए मैंने यहाँ पे अभी वी सेल, MGR, वी नेम, तीनों नेम दिए। तीनों नेमों को ध्यान से ये समझना है, जिस सीक्वेंस में मेरे कॉलम है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिस सीक्वेंस में कॉलम है उसी सीक्वेंस में अपने वेरिएबल्स को देना, ठीक है। अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। यहां पे नहीं हो रही है प्रॉब्लम, उसके पीछे रीजन है कि कोई भी मेरा जो वैल्यू है वो मेरा सारी की सारी वेरकर 2 है, तो नाम से फर्क नहीं पड़ता, वेरकर 2 में कोई भी वैल्यू मेरी यहाँ स्टोर हो सकती है। तीनों वैल्यू को यहां से उठाया, पेस्ट कर देता हूँ, पाइप लगा देता हूँ सबके बीच में, 2 2 4, और यहाँ पे भी 2 into 4 बीच में लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ, कुछ भी, कि भाई इस तरीके से ये एक वैल्यू है, उसके बाद दूसरी वैल्यू है। ये चीज़ें बहुत क्विक होनी चाहिए, क्योंकि अब इन चीज़ों से आप बहुत आगे आ चुके हो। सिंपली चलाता हूँ, ये चलाया, क्लियर किया, एक वैल्यू प्रिंट होगी नाम, सैलरी और मैनेजर के साथ, ठीक है। नाम आ गई, सैलरी आ गई, मैनेजर आ गया। अब सीक्वेंस वाली बात जो बोली है उसको भी करके देख लेते हैं। क्या करके देखते हैं कि सीक्वेंस मैटर करता है कि नहीं करता है। यस, सीक्वेंस मैटर करता है। क्यों नहीं फटा ये कोड, ये इसलिए नहीं फटा क्योंकि कोई भी डेटा टाइप डिफरेंट नहीं था। अब सैलरी मेरी नंबर टाइप की है, अदर देन जो 2 हैं वो मेरे करेक्टर टाइप के हैं। तो मैं गलती से ये काम होता है, क्योंकि जान के कोई नहीं करता, मैंने इस तरीके से कर दिया। अभी भी ये चल जाएगा। क्यों चल जाएगा, कोई बताएगा क्यों चल जाएगा। ये कोड मैंने यहाँ पे लिया, ये क्लियर कर दिया, चलाया,
कोड चल गया, एरर नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्यों? क्योंकि जो मैनेजर की वैल्यू है, मैनेजर, वो सैलरी के अंदर आ रही है, लेकिन मेरा मैनेजर भी न्यूमेरिक वैल्यू है, मैनेजर भी मेरा न्यूमेरिक वैल्यू है। समझ लो। थर्ड पे मैंने क्या प्रिंट कराया? थर्ड पे मैंने मैनेजर को प्रिंट कराया VMGR, और VMGR में 800 वैल्यू आई है। VMGR मेरा क्या है? सेकंड नंबर पे है, यहाँ पे सैलरी है, तो V मैनेजर के अंदर सैलरी आ गई। प्रॉब्लम कब आएगी? प्रॉब्लम आएगी डिफरेंट डेटा टाइप। लाइट से सैलरी यहाँ से उठाया और अब की बार उसमें एम्प्लॉय नंबर को डालने की कोशिश हो रही है, एम्प्लॉय नेम को, जो कि मेरा varchar2 है। तो अब की बार प्रॉब्लम आएगी, ये आ गई। और हमेशा जब नंबर और स्ट्रिंग को आपस में क्रॉस करने की कोशिश करोगे, एक दूसरे वैल्यू को एक दूसरे में डालने की, कन्वर्जन की, टू कैर टू नम गलत तरीके से करोगे, यही मैसेज आपको बार बार आएगा। बस आपको समझना है कि ये किस पर्पस के लिए आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन और एग्जाम्पल के साथ साथ हमें प्रॉब्लम एरिया भी देखना है कि प्रॉब्लम्स कैसे आ रही है। ठीक है, सिंगल वैल्यू का काम हो गया, डबल वैल्यू का काम हो गया।